एक केस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है मोहम्मद रज़ा और विशाल सिंह का। मसला जिसको नहीं मालूम है, एक फ़ोटो भी लगा दूंगा, यहाँ पढ़ सकते हो। मैं बता भी देता हूँ। मोहम्मद रज़ा मुस्लिम, एक लड़की से प्यार करता था, लड़की हिंदू। तो उसका प्यार करता था, पीछे पीछे जाता था, उसका पीछा पीछा करता था। तो लड़की ने विशाल सिंह करके एक जो है नेता, युवा नेता टाइप है, उनसे उसने कंप्लेन करी। युवा नेता ने क्या करा कि मतलब भैया हम तुम्हें बचाएंगे, हम तुम्हारे रक्षक हैं। तो जब वो लड़का मोहम्मद रज़ा उसका पीछा कर रहा था, विशाल सिंह ने उसको पकड़ा, उसको ह्यूमिलेट करा, अपनी चप्पल उतारी, उस पर थूका और वो थूक मोहम्मद रज़ा से चटवाया। फिर उसको ह्यूमिलेट करके जाने दिया। ऐसा कुछ हुआ है, मारा पीटा भी होगा, आई डोंट नो, बट ये थूक वाली चीज़ हुई है। फिर हुआ क्या, मोहम्मद रज़ा ने विशाल सिंह को मार दिया। ये सिचुएशन हुई, ये केस है, 1 मिनट में मैंने बता दिया। अब चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग मोहम्मद रज़ा को गाली बक रहे हैं, गलत कह रहे हैं, और विशाल सिंह को कह रहे भैया जस्टिस 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 दो भाई को। इसी पे बात करनी है और बताना है क्यों मोहम्मद रज़ा एक तरह से सही है। अजीब लगा सुनने में, दुनिया का जो पर्सपेक्टिव, दुनिया में जो चल रहा है, दुनिया जो बता रही, दोस्त जो बता रहे हैं, इंटरनेट जो कह रहा है कि भैया मोहम्मद रज़ा इसको जेल में डालो, ये करो वो करो, उससे अलग बोला। अजीब लग रहा सुनने में। लास्ट तक देखो, पॉइंट रखूँगा अच्छे अच्छे, क्यों ऐसा कह रहा हूँ उसका जवाब दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ, उस सिचुएशन के बारे में सोचो। जो विशाल सिंह है वो उसको पकड़ता है, ह्यूमिलेट करता है, मारता पीटता है, जो भी है पता नहीं, लेकिन चप्पल पे थूकता है और मोहम्मद रज़ा से चटवाता है और छोड़ देता है। अगर तुम्हें इतना ही हिस्सा सिर्फ पता चलता है स्टोरी का, तो तुम्हारा गुस्सा होता है कि नहीं विशाल की तरफ, कि भैया इस बंदे ने, इस आदमी ने इतना गलत करा, अपना थूक चटवाया है सिर्फ प्यार करने वाली चीज़ को लेके। ठीक है, इंटर रिलीजन प्यार कर रहा है, लेकिन अपना थूक चटवाना, ह्यूमिलेट करना गलत है कि नहीं? तुम तब आवाज़ उठाते कि नहीं? अगर तुम समझदार इंसान होते या सिर्फ इंसान भी होते, इंसान लेवल पे, इतना ह्यूमिलेशन देख के विशाल सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाते कि नहीं, गलत कहते कि नहीं, जेल में डालने को कहते कि नहीं, कार्रवाई करने को कहते कि नहीं? कहते ना। इससे क्या पता चलता है कि जो एक्ट विशाल सिंह ने करा वो गलत था, बहुत ज़्यादा गलत था, ह्यूमिलेटिंग था, गंदा था, खराब था, कूड़ा था। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर, दैट एक्ट इज वेरी 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 पैथेटिक, ह्यूमिलेटिंग एंड बैड। अब आगे वाली कहानी क्या है कि उसने उसका काम तमाम कर दिया, मोहम्मद रज़ा ने विशाल को मार दिया। अब एक बार मोहम्मद रज़ा को उस सिचुएशन से हटाओ और खुद को मोहम्मद रज़ा की जगह रख के देखो। तुम किसी लड़की से प्यार करते हो, उसका पीछा कर रहे हो, पीछा करके उसको देख रहे हो कहाँ जा रही कहाँ आ रही, जो भी है, गलत कर रहे हो, तुम्हें मालूम है गलत कर रहे हो, कोई इंसान पकड़ता, तुम्हें शर्मिंदगी भी होती, तुम्हें लगता भी हाँ गलत कर रहा था भैया, दिक्कत हो गई, नहीं करना था, ये होता। और वो इंसान जो तुम्हें पकड़ता वो कहता भैया आइंदा मत करना, ये सब जो गलत कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, और तुम्हें छोड़ देता, तो तुम वहाँ पे थोड़ा पीछे हट जाते, कहते हाँ यार लड़की चाह नहीं रही है, शायद पीछे हट जाए। लेकिन वहीं पर अगर तुम इस सिचुएशन को लो, कोई तुम्हें पकड़ता, चप्पल पे थूकता, अपना थूक तुमसे चटवाता, क्या करते तुम? चाट भी लेते और वापस घर भी आ जाते, ठीक है। लेकिन फिर तुम्हारे अंदर गुस्सा पैदा होता है कि नहीं? वही बात तुम्हारे मोहल्ले में चल रही है कि भैया इसको थूक चटवाया गया, तुम्हारे घर में वो बात पता चल गई, तुम्हारे रिश्तेदारों को पता चल गई, गुस्सा आता है कि नहीं? मारने का मन करता है कि नहीं विशाल सिंह को? खुद से सवाल करो तुम, इमेजिन करो, पॉज कर दो वीडियो को, इमेजिन करो किसी ने तुमसे थूक चटवाया, तुम्हारे घर वालों को बात पता चल गई, तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे मोहल्ले वालों को पता चल गया कि तुम थूक चाटो एक लड़की का पीछा करने के, उससे गुस्सा आता है कि नहीं विशाल के प्रति? मारने का मन करता है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसको मारते, मैं बस कह रहा हूँ मारने का मन करता है कि नहीं, इसका जवाब दो। सिर्फ इसका जवाब दो, मारने का मन करता है कि नहीं? भाई मेरा तो करता, और बहुत लोगों से, बहुत लड़कों से मैंने पूछा, हिंदू लड़कों से भी मैंने पूछा, उनका मारने का मन करता। बोलते बोलते लाइट चली गई थी। खैर, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारा मारने का मन करता है कि नहीं? ऑब्वियसली करता भाई, मेरा तो करता। भाई किसी इंसान की वजह से, वो इंसान चाहता तो मुझे 1-2 बार हड़का सकता था, समझा सकता था, डरा सकता था, मैं शायद दोबारा ना करता। लेकिन पहली मीटिंग में, पहली बारी में उसने मुझे चप्पल चटवा दी, समाज में बेइज्जती हो गई। अब वो चीज़ मेरे साथ लाइफ लॉन्ग अटैच हो गई, मेरी शायद शादी भी ना हो बाद में। लोग कहेंगे जहाँ भी रिश्ता फिक्स होगा वहाँ पे प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल हो गया, मैं बात कर रहा हूँ एकदम प्रैक्टिकल हो गया। बस सोचो, तुम्हें कोई चप्पल चटवा दे इस वजह से कि तुम लड़की का पीछा कर रहे थे, कितनी दिक्कत आएगी तुम्हारी शादी में। सोचो एक बार, कहीं तुम्हारी शादी तय हो रही है और लड़की वालों को बात पता चल गई इसको चप्पल चटवाई गई थी, कैंसिल हो जाएगी नहीं हो जाएगी? एक तरह से विशाल सिंह ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करी कि नहीं करी? प्रैक्टिकल, ये सब तुम सोचे नहीं होगे, ये सब तुम्हें एक फिलोसॉफी सोचवा सकता है, थिंकर ही सोचवा सकता है सारी चीज़ें। सोचो।
ठीक है, एक तरह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देता, बर्बाद कर दिया तो उसने चप्पल चटवाई एक तरह से। मेरा सवाल क्या था, तुम्हारा मारने का मन करता है कि नहीं? तुम शायद जवाब दो हाँ भाई करता तो, लेकिन मैं मारता ना। मेरा उस समय मन करता लेकिन मैं मारता ना। मैं शायद उसको पीट देता, लड़के ले जाके पीट देता, मारता ना मैं। ये मन कर रहा होगा ना, ये जवाब आ रहा होगा ना, आई नो। अब तुम मोहम्मद रजा या फिर अहमद रजा जो भी है, या रजा अहमद जो भी है, वो तुम नहीं हो। अहमद रजा है। तुम्हारे अंदर हो सकता है जो डार्क पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, सेडिज्म, मैकियावेलिज्म, नार्सिज्म, मॉडरेट हो, कम हो, उसके अंदर ज़्यादा हो, उसका नार्सिज्म ज़्यादा हो। जब उसको ऐसे चप्पल चटवाई गई, उसका ईगो इतना बड़ा हो कि उसने कहा भाई क्यों करवा दिया मुझसे, ऐसे करवा किसने, बहुत बहुत बड़ी गलती करी है, मैं ये जानता नहीं मुझे कौन है। एंड उसने फिर अपने दोस्तों के साथ जाके एंड वो काम कर दिया। तुम वो नहीं ना। अपने आप को, हर इंसान को अपने तरह बराबर मत समझो कि भाई मैं ना करता तो इसने कैसे कर दिया। भाई हर इंसान अलग है, हर इंसान के जेनेटिक्स अलग है, हर इंसान का एनवायरनमेंट अलग है, हर इंसान का प्रिविलेज अलग लेवल पे है। समझ रहे हो? हर इंसान का सर्कल अलग है, हर इंसान की पेरेंटिंग अलग है। समझ रहे हो? तो मोहम्मद रजा है। शायद उसको अच्छी पेरेंटिंग ना मिली हो, शायद उसने ऐसा भी हो सकता है इसने इससे पहले किसी का कत्ल करा हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली कत्ल करा हो, 50,000 1 लाख दे के लॉकअप में, या फिर लॉकअप कह रहा हूँ थाने में दे के छोड़ गया, बाहर आ गया हो। क्या मालूम, यू डोंट नो एनीथिंग भाई, तुम्हें पास पता नहीं ना। तो उसने सोचा भाई एक बार पहले मैंने मर्डर करा था, इस बार भी कर देता हूँ काम तमाम। इस बार कर दिया, लेकिन इस बार वो मुस्लिम निकला, वो हिंदू निकला, बैकलैश कर गया और तमाशा हो गया। और ये होएगा, हिंदू मुस्लिम जहाँ पर भी होता तमाशा होता ही। अगर दोनों हिंदू होते या दोनों मुस्लिम होते तो वो नहीं होता जो आज तक या फिर न्यूज़ चैनल पे टॉप 100 न्यूज़ आती है सुबह सुबह। समझ रहे हो ना, 99 98 करके जीरो तक जाता है, वहीं पर बस एक नंबर पे 40 47 या कहीं पर भी एक न्यूज़ आ जाती है कि भैया हाँ यहाँ गोरखपुर में एक लड़के ने एक लड़के से चप्पल चटवाई, उसने मर्डर कर दिया। और ये चीज़ बस एक न्यूज़ का 100 न्यूज़ में एक न्यूज़ बनती, 2 4 आर्टिकल आते, एक दो दिन में बात दब जाती, भूल जाते लोग। लेकिन नहीं भैया, हिंदू मुस्लिम और ये वो फलाना ढमकाना, स्टोरी लगाओ, उसको ऐड टू योर्स करो और सब, समझ रहे हो, गटर करो उसको। ये चीज़ हो जाती है। मेरी बात कहाँ थी, कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ तो वो इंसान अलग है, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स अलग हैं। समझ रहे हो? तो उसने जाके मार दिया उसको। मैं उसका मारना जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, उसने मार के सही करा भाई, ऐसा कोई करना, ऐसा कोई करे तो मार ही दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा तो मार भी नहीं पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो इसलिए नहीं मार पाओगे, बल्कि तुम्हारे अंदर जो डार्क पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो कम है, उसके अंदर ज़्यादा थे, उसने मार दिया। और भी रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वो लो इकोनॉमी बैकग्राउंड से आ रहा हो, उसकी पेरेंटिंग खराब हुई है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं भाई। मैं तुम्हें एक रीजन बता रहा हूँ। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि तुम अपने आप को उससे कंपेयर ना करो, तुम और वो अलग हैं। एक 18 साल का इंसान जो इस्लाम में रहता है और एक 18 साल का इंसान जो करोड़पति का लड़का हो, उन दोनों को बैठा लो और उनसे पूछ लो तुम लाइफ के बारे में क्या सोचते हो, तुम लाइफ के बारे में क्या सोचते हो। तो दोनों का जो आंसर आएगा बहुत अलग होगा, क्योंकि दोनों की रियलिटी अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, जेनेटिक अलग है, पेरेंटिंग अलग है, बहुत सारी चीज़ें अलग है भाई। 180 डिग्री का फ्लिप है दोनों की रियलिटी में। तो वैसे ही तुम्हारी रियलिटी में उसकी रियलिटी में एकदम फ़र्क होगा। तो इस वजह से उसे लगा कि भाई मेरी रियलिटी जो है वहाँ पे मारना पीटना, ये सारी चीज़ें, मर्डर करना नॉर्मल एक तरह से कह सकते हो, मतलब समझ रहे हो, इंसान इतना करता तो मर्डर हो जाता, शायद उसकी रियलिटी में ऐसा हो तो उसने कर दिया हो। समझ रहे हो? ये चीज़ है। और एक तरह से ये सही भी है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। तुम्हें लग रहा है कैसे भाई इसको पूरा जान ले ली, तुम सही कैसे बोल रहे हो यार। एक बार खुद सोचो यार, ऐसे लोग समाज के लिए मतलब सही हैं, जो इतने गांव रक्षक बनते हैं, धर्म रक्षक बनते हैं, भाई ऐसे लोग समाज के लिए सही हैं। अभी रिसेंटली की 2 3 न्यूज़ आई थी जहाँ पे गौ रक्षक लोग हिंदू ही कोई मार दिए। उन्हें लग रहा था कार से कोई मुस्लिम गोश्त लेके जा रहा है, फायरिंग कर दिए, पता चला बाद में कि हिंदू है, वो ब्राह्मण निकला। समझ रहे हो? तो ये जो चल रही है ना कि मैं रक्षक बनूंगा, मैं समाज और धर्म इन सबको बचाऊंगा, ये एट द एंड ना हिंदू का नुकसान ना मुसलमान का नुकसान, ये पूरी मानव जाति के नुकसान करेगा ये। तो ऐसी चीज़ को सपोर्ट मत करो। ठीक है? एक तरह से जो हुआ है वो कलेक्टिवली समाज की बेहतरी के लिए सही हुआ है। भले सुनने में अजीबो गरीब ब्लंट लग रहा हो, लेकिन भाई मैं फिलोसोफर हूँ, जो चीज़ सही है वो सही है। अगर मैं अभी इस पॉइंट को प्रूव करने को कहोगे मुझसे, मैं यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, वो शायद तुम्हें समझ में भी ना आए। चलो मैं समझा ही देता हूँ। यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी है इसकी थी, बेंथम की थी, मॉडिफाई करा था जेएस मिल ने। तो जेएस मिल का कॉन्सेप्ट था
मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल। तुम सबको खुश नहीं कर सकते हो। ये देखो कि किस चीज़ में मैक्सिमम लोग खुश रहेंगे, और ऐसे लोग को समाप्त करके मैक्सिमम लोग की हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी रहेगी समाज में। समझ रहे हो? तो हमेशा मैक्सिमम लोग का सोचो, मैक्सिमम लोग किस चीज़ से सही रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रॉस्पेरिटी होगी। मेरी बातें तुम्हें शायद गुस्सा दिला रही हो, ऐसा कैसे बोल रहे हो तुम, सही कैसे बोल रहे हो इस चीज़ को, भाई उसका मर्डर हो गया है। सुनने भले अजीबोगरीब लग रही हो, लेकिन पॉइंट मेरे एकदम तुम्हें सही लग रहे होंगे, इससे मैं कह सकता हूँ। पॉइंट मेरे तुम्हें सही लग रहे होंगे, भले वो गुस्सा तुम्हारे अंदर मालूम है क्यों आ रहा है, क्योंकि अंदर तुम बायस बना के बैठे हुए हो कि नहीं हिंदू भाई, हिंदू, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू ही का ही साथ दूंगा, भले वो हिंदू कितना ही खराब क्यों ना हो, भले उस हिंदू ने बलात्कारी क्यों ना करा हो। समझ रहे हो? लोग नहीं, बलात्कार में सपोर्ट नहीं करूंगा। अरे भाई, जब बायस बनता है तो बायस ही होता है वो, ठीक है। कोई हिंदू अगर किसी मुस्लिम लड़की का बलात्कार करो तो मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट कर लोगे। अगर तुम इस जगह पे अगर तुम विशाल सिंह का सपोर्ट कर रहे हो ना, तो मोस्टली तुम एक बलात्कारी का भी सपोर्ट कर लो। मेरे भी हिंदू दोस्त हैं जो इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, इस चीज़ को बहुत खराब बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं विशाल सिंह के एक्ट को। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके दिमाग, क्या बोलूं भाई, नहीं सोच पाते क्रिटिकल थिंकिंग, या फिर मतलब तुम मुझे ये बात समझो, तुम धार्मिक कैसे हो सकते हो इंसान बने बिना? कैसे हो सकते हो तुम धार्मिक? सवाल करना खुद से एक बार, ठीक है। मुझे इतना बोलना था, मैंने बोल दिया है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ गलत हो गया है भाई। तुम अगर आंखें बंद करके चलोगे मेरे विशाल भाई, क्या बोलूँ अब, आप तो नहीं रहे इस दुनिया में, तो उल्टा सीधा आपके बारे में नहीं बोल सकता मैं। बट एक बार लाइक, तुम आंखें बंद करके चल रहे हो सड़क पे और गड्ढे में गिर जा रहे हो, तो उसमें तुम्हारी गलती है ना। तुम ऐसा काम कर रहे हो, लोगों से चप्पल चटवा रहे हो, उनको ह्यूमिलेट करो, तो कोई ना कोई दुश्मन निकल ही जाएगा। आज ना निकलता कल निकलता, मुस्लिम ना निकलता तो कोई हिंदू निकलता, क्रिश्चियन निकलता, कोई निकलता भाई। ऐसा काम करोगे तो लोग दुश्मन मिलेंगे। समझ रहे हो? ये चीज़ होनी थी तुम्हारे साथ, ऐसे काम है। तो आंखें खोल के चलो, कहने का मतलब है अच्छे काम करो, खराब काम करोगे कॉन्सिक्वेंस मिलेगा। सिंपल सी बात है। मेरे जो तर्क थे, पॉइंट थे, पीओवी था, रख दिया मैंने, बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली रखा है। आई होप अगर मेरी बात से तुम डिसएग्री कर रहे होगे तो अच्छे से पॉइंट के साथ काउंटर करोगे, ना कि मुझे गाली दोगे। गाली दोगे भी कोई इशू नहीं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। चलो, वीडियो यहीं पे रखते हैं। लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। तर्क अच्छे लगे हो, भले थोड़ी कड़वाहट लगी हो बात में, लेकिन एक बार पॉइंट देखना, मेरे पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने बोला वो देखना भाई। बहुत अच्छे से मैंने रिस्पेक्टफुली बोला है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो।